अच्छा, क्या क्वेरी पूछ रहा है? डीयू का क्लास पीजी स्टार्ट हो गया बट उसमें कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। क्या कह रहे हैं? सी एस ए एस, सॉरी, डीयू का सी एस ए एस पीजी स्टार्ट हो गया, क्या कहना चाह रहे हो? समझ नहीं आ रहा मुझे। कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन क्यों देंगे? जिस कैटेगरी में अप्लाई किया उसी में तो एडमिशन होगा, क्यों चेंज करने का ऑप्शन देंगे? तो सोच समझ से कैटेगरी काहे नहीं भरते हो तुम लोग? तो ऐसे कैटेगरी बदल जाता है, कभी एससी में आ जाते हो, कभी एसटी में, कभी जनरल में, कभी ओबीसी में। ऐसा होता है क्या? जब मन हो तब उसमें चेंज कर लो, या जिस कैटेगरी में उसी में भरोगे। और अगर मान लो नहीं प्रोड्यूस कर पाए डॉक्यूमेंट तो जनरल में ऑटोमेटिकली हो जाओगे, तो क्यों चेंज करना? तुम खुद चेंज कर देंगे। और किसी को डाउट है भाई? हेलो। सर मुझे ये पूछना था कि हेलो। हाँ, प्रेम आप बोल लो। हेलो। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, कल मेरी बात हुई थी आपके यहाँ किसी से। आपका यूपीएससी का बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? यूपीएससी मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स ऑप्शनल के लिए। अब ज्वाइन करो। क्लासेस जो कॉमन सिलेबस है वो साथ चलती है ना, जैसे उसमें जो भी आपका कॉमन पोर्शन है ना। जैसे आप अगर यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस तो आपको पता ही है ना। तो वो अभी कॉमन चलेगी, उसके बाद फिर सेपरेट कराएंगे। तो अभी तो कॉमन अच्छा। वाला पार्ट चल रहा है। अच्छा सर, तो मतलब क्लासेस उसकी स्टार्ट हो गई हैं? क्लासेस चल रही हैं। अच्छा 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 सर, टाइमिंग क्या रहता है क्लासेस का? अभी इग्नू में जो भी क्लासेस है, अभी 2 बैच चल रहा है। एक में मैं अभी लेता हूँ जनरली 1.5 घंटे का है। अभी अच्छा क्या है, अभी 1 घंटे, आज 8:30 टू 9:30 एक बैच का था, दूसरा 9:30 टू 11 था। तो जो कॉमन क्योंकि पोर्शन है वो कॉमन ही चलाते हैं ना। अच्छा अच्छा नहीं सर, एक्चुअली ना मेरा थोड़ा वर्किंग है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि रिकॉर्डिंग क्लासेस वगैरह सबको मिल जाएंगी। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। आप लाइव नहीं करवाओ तो भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक। और डाउट सेशन तो रोज आपका ये शाम हाँ, को होता ही डेली है? शाम को, रात को 11 से 12 रहता है। तो इसमें ही है, देखो आप ठीक ठीक सर। एक बार। बाकी वीकेंड में क्लास कर सकते हैं आप लोग, चाहो तो वीकेंड में क्लासेस हो सकती हैं, सैटरडे संडे में, ठीक ठीक है सर। ना। वैसा है। तो बाकी उस बैच में कवर तो पूरा हो जाएगा ना? मैं एक्चुअली 2027 के लिए ही एम कर रहा था। पूरा कवर हो जाएगा। मैं देखो और भी लोग हैं, मैं टीम में और सोच रहा हूँ हायर कर लूँ, क्योंकि उतना सिलेबस पढ़ाना थोड़ा मुश्किल अगर होगा तो और एक दो लोग साथ में पढ़ा लेंगे, वैसा है। पर पूरा ठीक ठीक सिलेबस हो सर। जाएगा। ओके। है ना। हेलो सर। हाँ जी। सर मुझे पूछना था सीएमआई कैसा पड़ रहा है ओवरऑल, बाकी आईआईटी और आईएसआई के कंपैरिजन, एमएससी डेटा साइंस कोर्स के लिए। अब आई आई टी आई सी आई का तो बाद ही आता है, उससे बेटर तो नहीं है। तो इस बार एग्जाम दिया था, आप काफी ठीक गया, मतलब मोस्ट प्रोबब्ली हो जाएगा। बस अभी ऑलरेडी यहाँ पे एमएससी है मेरा फर्स्ट ईयर बीएचयू में। तो यहाँ पे 1 साल हो गया है। मैंने आईएसआई दिया है, वो ठीक गया है, बट वो उसमें पक्का नहीं है कि होगा या नहीं। अच्छा, तो उसको छोड़ के सीएमआई जाना ठीक रहेगा या फिर उसको किसको ड्रॉप छोड़ के? करें अगर वो। सर बीएचयू से एमएससी फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, एक मिनट। तो आप क्या कह रहे हो? मैं समझ क्योंकि दोबारा आप, नहीं, आपका सी एम आई और किसके वर्सेस आप सोच रहे हो? बी एच यू? सर बीएचयू में मेरा अभी एमएससी फर्स्ट ईयर हो गया, हमने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था बीएचयू में। हम्म। और इस बार मैंने आईएसआई अच्छे से प्रिपेयर करा था, सीएमआई तो प्रिपेयर भी नहीं करा था, बट कॉम्बिनेटोरिक्स ज्यादा पूछ लिया तो मेरा एग्जाम ठीक चला गया। हम्म। और मैंने ऐसे ही भर दिया था कि आईएसआई के लिए वार्म अप हो जाएगा। हम्म। बट अभी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, लोगों ने पूरा सीएमआई अच्छा कॉलेज है, अच्छा बट तो है। कोर्स में डेटा साइंस का। हम्म। तो एक साल यहाँ पे छोड़ के जाना वर्थ इट है या फिर जा सकते हो, कॉर्पोरेट में अगर जाना है तो जा सकते हो। बस रिसर्च अपॉर्चुनिटीज और ये आरबीआई वगैरह में अपॉर्चुनिटीज मतलब पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। अब आरबीआई में तो कर सकते हो, आरबीआई में तो अलाउड है डेटा साइंस मास्टर्स वाले। वैसे बट सिलेबस थोड़ा काफी ज्यादा थ्योरेटिकल है वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स, और हम्म। सीएमआई में मुझे लग नहीं रहा है कि तो मेरी किसी से ज्यादा बात भी नहीं हुई, कोई लिंक्डइन पे मैंने सर्च करा पर ज्यादा कनेक्ट कर नहीं पाया किससे? किसी से। तो कोई तो सीएमआई में जो लोग एमएससी डेटा साइंस कर रहे हैं, और मोस्टली उन लोगों का रोल कॉर्पोरेट में है या बैंक्स वगैरह में ऐसे करके है। नहीं, मैं जानता हूँ तो कई मैं लोग श्योर जो है, नहीं तो हूँ। उसका नंबर ले लो मुझसे, बात कर लो।
तो CMI बाकी यूनिवर्सिटी से बेटर है कॉलेज? मतलब CMI के स्पेशली जो डेटा साइंस कोर्स बनाए गए, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए बनाए गए, डेटा साइंटिस्ट है इस रोल के लिए, तो प्लेसमेंट आई थिंक सबका हो जाता है। फीस भी ज़्यादा है लेकिन प्लेसमेंट भी हो प्लेसमेंट तो जाता हो है। जाता है। तो अच्छा वहाँ ट्रेनिंग है। तो कॉर्पोरेट में जाना है तो यू कैन चूज यूनिवर्सिटी से, तो बेटर है, चूज कर सकते हो कॉर्पोरेट के पर्पस से। तो रिसर्च के लिए भी पॉसिबिलिटीज अगर, पर डेटा साइंस में ही रिसर्च के लिए हाँ, पड़ेगी फ्यूचर में करना छोटे से चाहो niche तो हो में। सकता है। उसके बाद तो है मास्टर, मतलब कॉर्पोरेट तो है ही, बाद में एकेडमिक पे तो आराम से जा सकते हो, उसके बाद भी जा सकते हो, ये चीज़ है। सो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप यूनिवर्सिटी अगर कॉर्पोरेट में जाना या बाद में डेटा साइंस में मान लो PhD करना है तो ये सब कर सकते हो। MTech करना हो तो जा सकते हो उसके बाद भी, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा अभी तक कोई ड्रॉप नहीं है 12th के बाद से भी, मतलब आज तक अभी तक कोई ड्रॉप नहीं है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ड्रॉप होता भी है तभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो, कुछ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इवन 1 साल का तुम्हें तो आजकल वो है ना, डिप्लोमा का भी तो ऑप्शन है। 1 साल के बाद डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है NEP के थ्रू, तो वो देखो अगर वो है तो 1 साल पर अभी मेरे को लग रहा है यहाँ पे तो नहीं है BHU में, और वहाँ भी नहीं है CMI में भी। अच्छा, अभी शायद अप्लाई होना बाकी, क्योंकि ग्रेजुएशन 4 साल जब इन लोगों का हो जाएगा अभी वालों का, उसके बाद इम्प्लीमेंट ये करेंगे। यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, मास्टर्स को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, मास्टर कोर्स को। तो यहाँ पे अभी 2 साल हुआ है, डी में इस बार से शुरू हो रहा है। 4 ईयर यूजी से बच्चे अभी एडमिशन जो ले रहे हैं, लास्ट ईयर से शुरू हुआ है 4 ईयर यूजी, है ना। तो वैसा है, तो 2 3 डी 4 से साल। 2 साल लेट, तो वैसा डी से 2 साल लेट से शुरू हुआ है BHU में। ओके, हाँ, तो मतलब 4 ईयर यूजी से बच्चे कंप्लीट करने लगेंगे तो 1 ईयर से आपने किया ना, अभी भी वो ऑप्शन रहता है डिप्लोमा अगर देना चाहे तो। यूनिवर्सिटी इंप्लीमेंट नहीं की होगी NEP तो अलग बात है ना, वो है। वरना 1 ईयर अगर आपने कंप्लीट किया तो डिप्लोमा की डिग्री मिल जाती है, वैसा तो उसका क्या ही काम आएगा डिप्लोमा बस में? वो गैप नहीं होगा, वो आप लगा पाओगे, लिख पाओगे कि हाँ, है ना, उससे वो गैप नहीं दिखेगा कि आपने ड्रॉप लिया है। तो वैसा तो वो डिग्री जैसा ही काउंट होगा, ये मतलब है। तो CMI कंसिडर कर सकते हैं, मतलब अच्छा कॉलेज है। हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ठीक है। बाकी आगे डेटा साइंस में जाना है तो ठीक है, इंस्टीट्यूट तो अच्छी है ना, तो इंस्टीट्यूट बेटर आप करोगे तो आगे दोनों रास्ते आपके लिए खुले हैं उसके बाद, कॉर्पोरेट के भी, और फर्दर आपको अगर हायर स्टडीज में जाना वो भी रास्ता खुला है। ठीक है। और इनका तो थैंक यू। हाँ, इनका तो क्वेश्चन समझ नहीं आया मुझे, कैटेगरी चेंज हुआ तो। एकलव्य बैच में आप मैथ्स भी पढ़ाओगे? नहीं, अभी तो परिमल सर पढ़ाएंगे, अगर जरूरत पड़ी एंड में देखेंगे, अदरवाइज ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे भी पढ़े हुए हैं ना जो मैंने पढ़ाए हैं। तो मैथ्स परिमल सर पढ़ाएंगे, मैथ्स स्टैट्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मेरे अगर मैथ्स में नहीं भी पढ़ाता हूँ लाइव में तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएगा। पिछले साल मैंने एकलव्य 2 में पढ़ाए थे, तो एकलव्य 2 का अगर ऐप पे रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे 26 वाली, तो उसमें मिल जाएगा, या पहले वाले लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे जो मैंने कराए होंगे, है ना, वैसा। और बाकी परिमल सर लाइव सर कराएंगे। और इनका क्या डाउट सर? एक डाउट ये है कि मार्कशीट में लिखा है इंटीग्रेटेड BSc MSc, बट डिग्री तो BSc की मिलेगी, 3 ईयर बाद आप एक्सिट कर लोगे। तो इंटीग्रेटेड BSc MSc है ना, ओके, तो आपको डिग्री मिलेगी BSc की 3 ईयर बाद, है ना। तो BSc लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है BSc अभी इंटीग्रेटेड लिखा है ना मार्कशीट पे, लेकिन डिग्री BSc की मिलेगी। अब मार्कशीट पे क्या लिखा रहेगा, तो BSc सिर्फ लिख दो, 3 साल बाद तो BSc की डिग्री मिलेगी ना, तुम BSc एंटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्या, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा उनको कि भाई मार्कशीट पे इंटीग्रेटेड लिखा है, तुमने BSc लिखा है, तो उनको समझा दो कि ऐसा ऐसा था, आजकल तो ऐसे ही NEP का चल रहा है, तो कोर्स तुमने इंटीग्रेटेड ज्वाइन किया था, तुमने 3 साल बाद एक्सिट कर लिया, वो चीज़ें हैं। तो आप BSc लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, ओनली BSc लिख दो। MSc फर्स्ट ईयर UGC नेट के लिए एलिजिबल है? आई थिंक सेकेंड ईयर एलिजिबल है, फर्स्ट ईयर शायद देख लो क्या एलिजिबिलिटी में लिखा है, पढ़ के देखो एक बार। एलिजिबिलिटी तो मैं देखा नहीं, क्या एलिजिबिलिटी में क्या लिखा है। ये सब तुम लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं पढ़ते हो, जो एप्लीकेशन आता है उसमें लिखा रहता है ना कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, फिर भी कंफ्यूजन कैसे हो जाता है। ठीक है, तुम लोग देखते ही ना ऑफिशियल, ना नोटिफिकेशन देखते हो ना वेबसाइट देखते हो, ये चीज़ें गूगल पर ढूंढ रहे होते हो, गूगल क्या तो ऑफिशियल है ना, नोटिफिकेशन देखो, वहाँ सब क्लियर लिखा रहता है। मैं बता देता हूँ देख के।
ऐसे हमारे यूजीसी के लिए सीएसआर के लिए अलाउड है, क्या उड़ रहा है कीड़े मकोड़े। हाँ, तो यूजीसी के लिए हमने, मैं भी जब भरा था पहली बार सीएसआर नेट का, तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही भरा था, तो वो तो अलाउड था, आई थिंक होना चाहिए यहाँ भी, है ना। तो मैं देख लेता हूँ। सो MSc फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस, ओके। हाँ, आई थिंक अलाउड है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर दोनों भर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऐसा है कि, है ना, क्या कह रहा है, ऑब्टेनिंग योर मास्टर डिग्री विद इन 2 years ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर टू बी वैलिड योर स्टेटस, ओके। हाँ, अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट ईयर MSc स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर यूजीसी नेट स्टैटिस्टिक्स, अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ISS एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूछिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। एवरेज मीडियन क्या रहता है CMI का, उसके वेबसाइट पे आई थिंक डेटा मिल जाएगा आपको, है ना। CMI का वेबसाइट देखो, तो उसका आपको डेटा मिल जाएगा, CMI डेटा साइंस का ना, क्योंकि ये लोग ना पोस्ट करते हैं अपने प्लेसमेंट डिटेल प्लेसमेंट सेल पे। तो जो डेटा है MSc डेटा साइंस जो है 90% बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है ना। अच्छा, 90% बैच सिक्योर, अच्छा उनका वो है 90% दिखा रहे हैं कि ड्यूरिंग फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ प्लेसमेंट साइकिल। अच्छा, इंटर्नशिप का CTC जो है 15 से 30 लाख का दिखा रखा है, और मीडियन अराउंड 16 से 18 लाख का रहता है, मिनिमम 15 लाख का होता है, ऐसा इन्होंने अपने वेबसाइट पर दिखा रखा है, ठीक है। तो ऑन एवरेज है ना, एस्टिमेटेड जो है, सो मिनिमम 15, मीडियन 16 से 18, मैक्सिमम 30 तक जाता है, ये है। वेबसाइट पे सारा इन्फॉर्मेशन है, आप वेबसाइट को स्टडी करो, CMI के प्लेसमेंट सेल को, सो वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन है। जैसे दिखा रहे हैं कि 2024-25 में इनका मैक्सिमम 37 लाख का गया था, मीडियन 17.7 लाख था, और मीन 17.7 था, मीडियन 16 लाख था। ऐसे ही 23-24 का दिखा रखा है, 25 लाख मैक्सिमम था, 18 लाख मीन था, 18 मीडियन था, ऐसा करके सब दिखा रखा है। 22-23 में तो 47 लाख मैक्सिमम था, 21-22 में 62 लाख पर एनम मैक्सिमम था, ये दिखा रखा है। टॉप टायर रिक्रूटर रेगुलरली हायर फ्रॉम CMI डेटा साइंस पूल ड्यू टू देयर एडवांस्ड ग्राउंडिंग इन स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, मशीन लर्निंग, एल्गोरिथमिक थिंकिंग। फिर इनका जो कंपनी जो आती हैं, बर्कले, JP मॉर्गन, चेज, पेपाल, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सेंचर, वेल्स फार्गो, क्या है, कंतार एनालिटिक्स, कोई भी है। तो किस तरह के रोल प्लेसमेंट होते हैं, AIML इंजीनियर, रिस्क एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, कंप्यूटर विजन इंजीनियर, है ना। ये सब वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है जी। ISS की एलिजिबिलिटी और ये कौन कंडक्ट कराता है, ये सब उसका नोटिफिकेशन देखो ना भाई तुम लोग, वही तो कह रहा हूँ, तुम लोग ऑफिशियल काहे नहीं देखते हो। एक नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लो, उसमें सारा 50-60 पेज के वो डॉक्यूमेंट रहते हैं, एक एक चीज़ पढ़ो, सारा इन्फॉर्मेशन A to Z इन्फॉर्मेशन उसमें दिया रहता है। आप गूगल करो RBI नोटिफिकेशन 2026-25, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसमें नोटिफिकेशन में। वहाँ कम होता जा रहा है क्या पैकेज, हाँ मतलब जैसे बता 90% प्लस बच्चों, 90% के आसपास बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, ये है। और ये मतलब मैक्सिमम में थोड़ा गिरावट से देख रहा हूँ मैं, तो बाकी तो ऐसे ठीक है। जैसे 21-22 में मैक्सिमम 62 लाख था, 47 लाख था, 25 लाख, 37 लाख, ऐसे करके है। बट आसपास 15 से 20 लाख का अराउंड है ना ऑन एन एवरेज
ये प्लेसमेंट है, तो ठीक से करोगे पढ़ाई तो हो जाएगा, ठीक है। अभी एडमिशन तो हुआ नहीं, एडमिशन चल रहा है, तो अभी कैसे पता चलेगा कितनों का एडमिशन हो, अभी एडमिशन काउंसलिंग चल रहा है, तो काउंसलिंग होगा, बाकी ऑनलाइन ऑलरेडी इतने सारे पोस्टर सर्कुलेटेड है, आप वहाँ देख लीजिए, है ना। ऑलरेडी सोशल साइट जो हमारे जितने पेजेस हैं वहाँ पे जाके आप देखो, सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है ना। जैसे मान लो लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, सब आपको मिल जाएगा। यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाके देख लो, सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऑलरेडी पोस्टेड है। ओके है, चलिए। जैसे अभी देखो ये सोहम ज्वाइन किए, सोहम का 3rd रैंक था इस बार जैम में, है ना। तो बाकी इनसे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पढ़ना तुम्हें, नहीं पढ़ोगे तो सीरियस नहीं हो, रिजल्ट तभी होगा जब पढ़ोगे, ये चीज़ें हैं। उससे ये थोड़ी है कि बाकी बच्चों का हुआ तुम्हारा भी हो जाएगा, वो है कि तुम ढंग से पढ़ोगे तुम्हारा होगा, नहीं पढ़ोगे नहीं होगा, वो चीज़ें हैं। 2700 बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और 140 142 बच्चों का एडमिशन होना है आईआईटी में, तो आउट ऑफ 2700 इस बार का बता रहा हूँ 142 बच्चों का एडमिशन होगा, ये है। तो अराउंड सब मिला के अराउंड है ना 40 to 50 स्टूडेंट्स का तो हो जाता है हमारे यहाँ से भी, 50 के आसपास। तो अभी आ जाएगा, अभी एडमिशन लेटर आएगा, इंटरव्यू करेंगे और तो दिख जाएगा, यूट्यूब पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे आपको। कोविड के बाद ज़्यादा रिक्रूट करा था कंपनी, अच्छा। देखो अभी थोड़ा सा AI UI आया तो बहुत सारी चीज़ें ना ऑटोमेटेड हो रही हैं, तो वो थोड़ा रहेगा रिक्रूटमेंट का, बट फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ दें या हम तैयारी ना करें ना, तो ऐसा है। ऐसा है, तो आपको अपना देखना है। है ना, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कम सीटें हैं ना, मेनली तुम देखो बॉम्बे और कानपुर 2 ही मेन इंस्टीट्यूट है जहाँ एडमिशन होता है, तो 2 जैम MS के थ्रू सिर्फ IIT बॉम्बे और कानपुर में एडमिशन होगा। बॉम्बे में कितने 48 सीटें हैं, कानपुर में 62, 110 सीटें ये हो गई। इसके अलावा तिरुपति हो गया, अब कानपुर और रुड़की ने इकोनॉमिक्स में एडमिशन लेना शुरू किया है। तो ये है, अपना मेहनत करो, जहाँ तुम्हें समझ आ रहा है। दुनिया में 1000 कोचिंग, नहीं कोचिंग करोगे तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, ये तुम्हें कहने रहा हूँ कोचिंग करोगे तभी सिलेक्शन होगा, बिना कोचिंग के भी बहुत बच्चे सिलेक्ट होते हैं, क्योंकि मेन है तुम्हें उस लेवल का नॉलेज अटेन करना है ना। वो तुम किताब से कर लो, आजकल चैट GPT है, AI इतने सारे, कहीं से सीख लो। मेन तो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट सीखने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना है। अब तुम खुद से सीख लो, AI से सीख लो, कोचिंग की जरूरत थोड़ी है। है ना, बट जैम MS इज़ नॉट दैट टफ स्पेशल। हाँ अभी तो टफ नहीं है ना, इतना तो आजकल ज़माने में इतना रिसोर्सेस अवेलेबल हर जगह, तो इतना टफ नहीं है। जैम इज़ वेरी नॉट टफ एग्जाम। वही मतलब पढ़ना पड़ेगा, चाहे तुम कोचिंग करो ना करो, खुद से पढ़ो, अगर खुद पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे। अच्छा 396 EWS IIT कानपुर में इकोनॉमिक्स मिल सकता है। इकोनॉमिक्स थोड़ा कम बच्चे थोड़ा प्रेफर करेंगे स्टैट्स वाले, बट फिर भी थोड़ा टफ है ना। EWS में आई थिंक 396 ज़्यादा है, सो मे बी टफ, बट ट्राई करके देख लो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, हो सकता है। हाँ वही, एग्ज़ाम हॉल में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसके अच्छा रिजल्ट आएगा, एग्जैक्टली। तो उस एग्ज़ाम हॉल में परफॉर्म करने के लिए हम घर पे प्रिपरेशन करते हैं, ये ना, घर पे हम प्रिपेयर करते सो दैट एग्ज़ाम हॉल में अच्छा कर सके। अब एग्ज़ाम हॉल में अगर अच्छा परफॉर्म किए तो फिर रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं कर पाए तो पूरे साल का मेहनत खराब, ये चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो हम बस बच्चों का हेल्प करते हैं, इफ़ यू थिंक वी कैन हेल्प यू ठीक है, वरना जो हेल्प कर पाएगा वहाँ ज्वाइन करो, है, ऐसा तो है नहीं। सो हाउ मच टाइम नीड इन, भाई
अब तू तो अपने अपने ऊपर है, हम लोग पढ़ाते हैं, हम तो भाई 4 महीने में स्टैट्स खत्म करा देते हैं, 4 से 5 महीने पढ़ाएंगे, 4-5 महीने, हाँ। और पैरेलली मैथ्स भी चल रहा होता था, 4 to 5 मंथ में सिलेबस हो जाता है। हाँ, तो नहीं पढ़े स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ो, है ना। कोचिंग ज्वाइन करने से सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होता है पढ़ने से। तो दिन ज्वाइन करोगे तब भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं करोगे तब भी पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो ऐसा है नहीं कि तुमने मेरे यहाँ या कहीं ज्वाइन कर लिया, उसने कह दिया अब तुम्हारा पक्का है। अब मैंने कहा 2700 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 1000 बच्चे हमारे पास होते हैं ऑन एन एवरेज, सब मिला के पूरे साल में 1000 बच्चे सब ज्वाइन करते हैं डिफरेंट बैचेज में। तो 1000 बच्चों में मैं तो कह नहीं सकता कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। अब जो ढंग से मेहनत करेंगे उनका होता है, ये है उस तरह से। तो अपना मेहनत है भाई, ये है। ठीक है ना, स्टडी नहीं पढ़े तो पढ़ना शुरू करो, पढ़ो सीखो, है ना, जस्ट कंटिन्यूअसली हार्डवर्क करो, सिलेबस कंप्लीट करो, उसके अकॉर्डिंग काम करो, ठीक है। आई थिंक ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।